नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारा लक्ष्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। साझा करेंगे आपसे कुछ नवीनतम जानकारियां और देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। लीची के मौसम में मधुमक्खी पालन से होगा लाभ, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से करे जल प्रबंधन, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। किसान भाई बहनों, आप इन दिनों मधुमक्खी पालन कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। अभी के मौसम में लीची और आम के बागीचों में मधुमक्खी का बक्सा मधुमक्खी पालन करने के लिए लगाया जाए तो उसकी मधु की अच्छी कीमत मिल सकती है। इससे लीची के फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम। अभी लीची का बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा किसान मधुमक्खी लीची के बगीचे में मधुमक्खी के बक्से को रख करके शहद इकट्ठा कर रहे हैं, और जो फ्रूट सेटिंग होती है लीची का वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है मधुमक्खी का बक्सा रखने से। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में जल का समुचित प्रयोग और प्रबंधन बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई भी एक आवश्यकता है। इन दोनों का समन्वय बनाने के लिए जो बीच की कड़ी है वह है सूक्ष्म सिंचाई, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आदि कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। इन तकनीकों के प्रयोग से कम पानी का प्रयोग करके भी हम बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के द्वारा कृषि में जल का अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर कन्वेंशनल मेथड से जो सिंचाई की विधि अपनाते हैं उसमें जल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये कहा जाता है कि उसमें जो एफिशिएंसी होती है वो 60% ही तक ही आ पाता है, जबकि आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के द्वारा, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम प्रमुख है, उसमें आप 90% तक सिंचाई की क्षमता आप बढ़ा सकते हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में वर्तमान में एजेंटा का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक ले पाएंगे। टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। टमाटर की देशी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली आदि। जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2, रश्मि आदि। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम बैकटपुर, जिला पटना के प्रगतिशील किसान महेश कुमार। इन्होंने 3 बीघा में मक्का की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा लिया है। इनका कहना है इस क्षेत्र में नीलगाय से फसल नष्ट होने के बावजूद भी मुनाफा हो रहा है। पावर वीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह बेहतर लाभदायक मशीन है। पावर वीडर मशीन है जो अपना गन्ना बाग बगीचे के अंदर गुड़ाई करने के काम आती है। जो अपना किसान भाई अपना गन्ने बाग बगीचे के अंदर लेबर लगाते हैं, लेबर से छुटकारा पाने के लिए गन्ने के अंदर कल्टीवेशन के जो किया जाता है उसमें ये बहुत ही उपयोगी है। इसकी कीमत 1,85,000 रुपये, जिसमें बिहार गवर्नमेंट 15,000 रुपये अनुदान दे रही है।
अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5,500 रुपये प्रति क्विंटल और सुपर बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में हमारी कोशिश होगी कि आपकी सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें, जिससे कि उन्हें सफलता की प्रेरणा मिल सके। चलिए कार्यक्रम में इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और बारी है अब इस भेंटवार्ता की, जहां हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे लीची के मौसम में मंजर की देखभाल कैसे करें, क्योंकि मंजर कई बार कई कारणों से झड़ जाते हैं और फसल उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी की मिलनी चाहिए। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं इसके उपाय। नमस्कार। बसंत के आगमन के साथ ही लीची के पेड़ पे मंजर लदने शुरू हो जाते हैं। इस मंजर को हम कैसे देखभाल करें कि फल अच्छे हों? जी हाँ, बिहार का प्रमुख फल लीची, जो कि स्वाद में मीठा और रसीला होता है, जिसे लोग बहुत पसंद से खाते हैं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सबके पसंद का ये फल है और सभी को गर्मी के मौसम में इस फल का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है लीची के पेड़ पे जो मंजर आते हैं उसकी देखभाल कैसे करें। आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर तन्मय कोले, बड़िए वैज्ञानिक, ICAR पटना से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि लीची के पेड़ में जो मंजर लग जाते हैं वो असमय झड़ने कैसे लगते हैं, किस कारण से झड़ते हैं? लीची में मंजर आने का समय है फरवरी और मार्च, और इसमें पूरा मंजर कभी रहेगा नहीं। इसमें मंजर झड़ जाना स्वाभाविक है। इसका बहुत सारा कारण है। कुछ है आपको बायोटिक रीज़न, जिसमें इंसेक्ट पेस्ट की भी होता है, और कुछ है एबायोटिक रीज़न, जैसे आपको न्यूट्रिशन का कमी, और इस छोड़ के टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, हवा तेज बहना, तो इसमें होता रहते हैं। देखना है जो लीची का फूल झड़ जा रहा है वो ज़्यादा ना हो और उसमें फ्रूट सेट कितना हो रहा है। सर, जैसे कि लीची के पेड़ में जो मंजर लगे रहते हैं असमय झड़ जाते हैं, तो उस माने कारण उसका क्या है? दूसरी बात है कि उसका किस तरह से हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि साल भर उनका मेहनत लगता है, मेहनत करने के बाद वो लोग चाहते हैं कि उसके फल अच्छे हों, तो परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और फल भी अच्छे हों। लीची का फल झड़ने का कारण बहुत सारा होता है। कुछ होता है पेड़ का इंटरनल कंडीशन क्या है, और कभी कभी पेड़ के बाहर जो आउटसाइड कंडीशन कैसे है। अगर आउटसाइड कंडीशन देखा जाए, जो टेम्परेचर होता है वातावरण का, उसका फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, उसमें असमय में रेन हो रहा है क्या, उसमें उस समय में हवा तेज़ चल रहा है क्या। अगर ज़्यादा हवा तेज़ चले क्या होता है, इसका फ्लावर गिरना अनिवार्य है। आजकल जो देखा गया है क्लाइमेट चेंज होने के वजह से असमय में बारिश होना बिहार में स्वाभाविक है। इस समय में हम लोग को ग्रोथ रेगुलेटर दे के प्रोटेक्शन देना चाहिए। दूसरा बात है, इसमें इंसेक्ट पेस्ट का आक्रमण से भी कभी कभी इसको फ्लावरिंग में इफेक्ट करते हैं। एक मेजर इंसेक्ट है लीची माइट। ये लीची माइट ऐसा खतरनाक कीड़े है, ये मकर है, वो अगर एक छोटा पेड़ को लगे और आप अगर किसान सही से देखभाल ना करे, पूरा ऑर्चर्ड में फैल जाता है और वो जाके आपको नुकसान करते हैं। अभी ये जो माइट है, ये माइट सीज़न में सालों में 2 बार ज़्यादा होता है। अभी दोनों बार में, एक तो बरसात के समय के जस्ट शुरुआत में एक होता है, अभी एक फरवरी मार्च में ये ज़्यादा फैलता है। तो इसको रोकने के लिए इस समय में आपको पोपर गाइड 0.7 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए इमीडिएटली, अगर आपको वो लाल मकड़ी दिखा गए तो। और साथ साथ
एक 15 दिन के बाद फिर से दोबारा स्प्रे करना चाहिए। दूसरा इंसेक्ट इसमें प्रॉब्लम करता है वो है फूड बोरर। ये फूड बोरर शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन जब फ्रूट सेट हो जाएगा उसके ऊपर ये आक्रमण करते हैं। तो फ्रूट सेट होने के बाद आपको इमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे करना ज़रूरी है। ये 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक बार, फिर 15 दिन इंटरवल में इसको दोबारा स्प्रे कर दीजिए। ये छोड़ के पॉलिनेशन, पराग मिलन इसको अच्छा होना चाहिए। पोलन ग्रोथ के लिए बोरॉन का बहुत इम्पोर्टेंस है, और लीची में देखा गया है बोरॉन का अगर डेफिशिएंसी होगा फ्रूट सेट कम होता है। नॉट ओनली फ्रूट सेट, इसका फ्रूट सेट छोड़ के भी फ्रूट क्रैकिंग का भी समस्या होता है। तो आपको बोरॉन का 3% बोरॉन इसको स्प्रे करना ज़रूरी है। ये छोड़ के कभी कभी नैप्थेलिक एसिड भी स्प्रे करते हैं, जिसमें क्या होता है इसका फ्रूट का रिटेंशन ज़्यादा हो। सर, कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई जो बगीचे में फल का पेड़ जो लगाते हैं, जैसे लीची का, तो लीची के पेड़ में जो मंजर आते हैं, तो ऐसा किस कारण से होता है? किसी किसी के बगीचे का फल काफ़ी मीठा होता है और किसी किसी बगीचे का फल जो होता है बेस्वाद होता है, तो ऐसा किस कारण से होता है? और इस कारण में ऐसी क्या बदलाव करे, किस तरह से उसकी देखभाल करे कि फल मीठा हो और स्वादिष्ट हो? ममता जी, आप सही प्रश्न पूछे हैं। ये मैं भी देखा हूँ, बहुत सारा ऑर्चर्ड में अच्छा लीची होता है, कभी कभी इतना बेस्वाद होता है खाने का मन नहीं करते, मोस्टली खट्टा हो जाता है। तो इसके 2 वजह है। एक तो होता है लीची है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, तो अगर इसको जब नया बीज तैयार होता है, वो बीज से आप अगर पौधा बनाएंगे तो उसका मदर जैसे कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से बनते हैं। इसीलिए आपको ट्रू टू जेनोटाइप जो मटेरियल आप करना चाहते हैं, प्रॉपर वैरायटी सिलेक्शन करना और उसी को सही जगह से लेके लगाना चाहिए। बहुत लोग बीजू जो पौधा लगा देते हैं उसमें ये ज़्यादा समस्या होता है। दूसरा बात है, हमारा देश में लीची लोग एक चीज़ लगा दिया, एक बार लगा दिया, साल भर के कोई केयर नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या होता है पेड़ स्ट्रेस में कभी चला जाता है। गर्मी में सफिशिएंट पानी आपको देना होगा, दूसरा समय में आपको जड़ में आगाछा सफाई कर देना होगा। दूसरा बात है लीची में माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत ज़रूरी होता है, जैसे जिंक, बोरॉन, ये सब अगर पर्याप्त परिमाण में आपको मिट्टी में रहे तब क्या होगा, तब आपको पेड़ भी हेल्दी होगा और आपका फ्रूट्स भी क्वालिटी होगा। जनरली देखा गया अगर पौधा जब फ्रूट बड़ा होता है उसी समय में अगर आप पानी ठीक से नहीं देंगे पौधा में, तो क्या होता है वो लीची खट्टा होता है। तो टोटल केयर करना चाहिए, तभी आपको फ्रूट अच्छा क्वालिटी का बनेगा। सर, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को लीची के बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिहार लीची के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का लीची शाही फेमस है, लेकिन डे बाय डे आपको ये लीची को और भी साइंटिफिक तरीक़ा से ग्रो करना चाहिए, और जो बढ़ती हुई आबादी उसके इकोनॉमी को बढ़ा करने के लिए ये लीची बाहर में एक्सपोर्ट करने का भी ज़रूरत हो गया, और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए किसान को सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर किसान साइंटिफिक तरीका अपनाएंगे तभी ये संभव होगा। बहुत सारा किसान बिहार में वो लोग अपने जो खेती करते हैं वो नेचुरली करते हैं, ज़्यादा टेक केयर नहीं लेते हैं। आपको साल भर में इसको शेड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए। टाइमली स्प्रे करिए, टाइमली इरिगेशन दीजिए, साइंटिफिक जानकारी सबको लेने के रखना चाहिए। दूसरी बात है फ्रूट सेट बढ़ाने का और एक तरीका है, आपको पॉलिनेशन इंसेक्ट को वहाँ केज रखिए। हनी बी बॉक्स अगर लीची ऑर्चर्ड में लगाएंगे, 5 से 10 कॉलोनी लगाएंगे हेक्टर प्रति, तो आपको फलन बढ़ेगा, साथ साथ आपको लीची हनी भी मिलेगा जो आपका एक्स्ट्रा इनकम होगा। ये छोड़ के लीची जब मैच्योर होता है, लीची क्रैकिंग बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या है, और लीची क्रैकिंग रोध करने के लिए जो बोरॉन का छिड़काव करना, टाइमली पानी देना, इसको जानकारी रखिए और इसको अपने पड़ोसी को भी बताइए। साथ में लीची बैगिंग एक बहुत बढ़िया टेक्निक आने वाले दिन में आ रहा है, ऑलरेडी बहुत जगह में ट्रायल हो गया है, जिसको पिंक कलर का लीची बैग अगर आपको फ्रूट्स के ऊपर लगा देंगे, उसमें पंछी से जो ये होता है डैमेज होता है वो कम होगा, फ्रूट क्रैकिंग भी कम होगा।
विस्तृत रूप से जानने के लिए हमारा ही प्रदेश में है NRC लीची जो मुजफ्फरपुर में है, उनका डायरेक्टर है डॉक्टर विकास दास। आप उन लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और भी नया नया टेक्निक वहाँ से लेके आ सकते हैं। धन्यवाद सर। लीची के मंजर की देखभाल के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बंधुओं नमस्कार। किसान बंधुओं, अपना प्रदेश बिहार जो है वो आम उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियाँ जो है उसका उत्पादन होता है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि आम के पेड़ जो हैं वो मंजरों से लदे हैं। किसान बंधुओं, यह आम का अच्छा उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मंजर का देखभाल किस तरीके से किया गया है, वो रोग रहित है या नहीं है। कोई कीट के कारण या किसी रोग के कारण अगर मंजर झड़ रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। आगे के समय में आम का उत्पादन इससे प्रभावित होता है। तो आम का मंजर अच्छे गुण वाला हो, उसमें किसी प्रकार का रोग व्याधि ना लगा हो, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम की मंजर का देखभाल आपको किस रूप में करना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इन्हीं बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय कोले। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सर, चूँकि ये हम लोग कहते हैं कि अगर मंजर बहुत ज़्यादा है तो किसान ये सोचते हैं कि इस बार जो है उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना मंजर का झरना उचित है और कैसे किसान आके कि नहीं मंजर जो ज़्यादा झड़ रहा है। आम में दो तरह का फ्लावर होता है। एक होता है उभय लिंगो फूल जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स फ्लावर में होता है, और एक होता है मेल फ्लावर। अभी क्या होता है, मैक्सिमम फ्लावर होता है मेल, इसीलिए जो मेल फ्लावर उसी से फ्रूट्स नहीं होता है, वो झड़ जाते हैं। और फीमेल का फ्लावर का मात्रा होता है 0.1% से भी कम। तो ये स्वाभाविक है, आपके जितना भी मंजर में फूल आए इससे 0.1% से नीचे में ही वो फ्रूट सेट करेगा। सर, इसका मतलब ये हमारे किसान ये समझें कि जितना उसमें मंजर लगा है उसमें से 100 में एक झरेगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ठीक है कि आपसे ये जानना चाहता हूँ आगे सर कि हमारे किसान चूँकि मंजर आया हुआ है तो कुछ नए भी किसान हमारे साथ हैं जो हर बार फलों का उत्पादन से जुड़े हैं। उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब मंजर लगा हुआ है उस वक्त उन्हें सिंचाई या क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। आम में फूल झड़ जाना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त जो फूल वो झड़ जाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक होता है इसमें ज़्यादा इंसेक्ट का आक्रमण होना, जिसमें होता है दो मेजर इंसेक्ट्स है जो आम को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक होता है इसको मैंगो हॉपर और एक होता है मैंगो मिलीबग। मैंगो हॉपर के केस में क्या होता है, ये हॉपर एक हनी ड्यू सिक्रेशन करते हैं। वो हनी ड्यू सिक्रेशन के ऊपर जो जहाँ नया फ्लावर बनते हैं उसके ऊपर जो एक सूटी मोल बोल के एक फंगस का ग्रोथ होता है। वो क्या धीरे धीरे स्टिकी चीज़ों के वजह से वो फ्लावर में इफ़ेक्ट करते हैं, वो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। उसके लिए मैंगो जो हॉपर को दूर करने के लिए थायोमिथॉक्सोडाम 25%, जिसका रेट होना चाहिए 0.5 ग्राम प्रति लीटर, इसी हिसाब से प्लांट को छिड़काव करना चाहिए। ये जनरली 2 बार करना चाहिए, जब फ्लावर नया शुरू हो रहा है उस समय में और उसके 15 दिन बाद में। और ये छोड़ के मिलीबाग में भी सेम प्रॉब्लम आता है, मिलीबाग को भी इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक समस्या होता है इसमें मैंगो में, वो है आपको डिजीज़। एंथ्राक्नोज एक ऐसा डिजीज़ है जो मैंगो को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ में पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये दोनों के केस में, पाउडरी मिल्ड्यू के केस में क्या करना है, मैनकोजेब और कार्बनडिजिम के जो मिक्सचर है वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और ये जो आपको एंथ्राक्नोज के केस में आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्लांट को छिड़काव करना चाहिए। ये छोड़ के और एक समस्या होता है, कभी कभी आपको अचानक विंटर में बरसात आ जाता है,
तो जब हल्का बारिश होता है और बादल छाया रहता है, इसमें डिजीज़ पेस्ट तो बढ़ते हैं और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। उसी समय में प्लांट का फ्लावर झड़ जाता है। दूसरा बात है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने के बाद इरिगेशन को भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। फ्लावरिंग होने के 2 से 3 महीना पूर्व इसको अच्छा से फ्रीक्वेंट इरिगेशन देना है तो प्लांट का फूल अच्छा से आए। उसके बाद जब फ्लावरिंग होगा उस समय में पानी देना नहीं चाहिए। फ्लावरिंग होने के बाद जब फ्रूट सेट कर जाएगा तब से इसको पर्याप्त परिमाण इरिगेशन देना चाहिए। सर 2 सवाल मेरा है आपसे। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें अभी मंजर आना शुरू ही हुआ है, तो उसके लिए हमारे किसानों को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि उस वक्त उनको क्या करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि फ्रूट सेट कर गया, मतलब फल का छोटा छोटा दाना लग गया है, तो वो दाना झड़े नहीं, वो मजबूती से पेड़ उसको पकड़े रहे, उसके लिए हमारे किसानों को कुछ करना चाहिए या कुछ अतिरिक्त स्प्रे करने की ज़रूरत है? आपका पहला जो सवाल है उसमें जो प्लांट्स अभी फ्लावरिंग आया है उसको फंगीसाइड स्प्रे कर देना चाहिए। हम थोड़ी देर पहले ही बताया, कार्बनडिजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर बाज़ार में अलग अलग कॉमर्शियल नाम से मिलता है। इसको 1 to 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। और साथ में जिसमें फल आ चुका है उसको रिटेंशन के लिए नैप्थेलिक एसिडिक एसिड का जो हार्मोन है उसको भी छिड़काव करना चाहिए। सर कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी पेड़ में एक साल में ज़्यादा फ्लावरिंग आता है, मंजर लगता है, और दूसरे साल में कम मंजर लगता है, तो इसका क्या वजह होता है? ऐसा किसान क्या करें जिससे कि नियमित तौर पे अच्छे मंजर लगें? और दूसरी बात जो मैं आपसे एक बार जो पूछा सर कि अगर छोटे फ्लावर लग गए हैं तो वो छोटे फ्लावर झरे नहीं, उसके लिए हमारे किसान को क्या करना चाहिए? जो एक साल ज़्यादा फूल होता है, एक साल नहीं होता है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑल्टरनेट बियरिंग बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आम एक साल पूरा एनर्जी कलेक्ट करते हैं और वो एनर्जी भरपूर कलेक्ट करने के बाद पूरा फ्लावर प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो एक साल में ज़्यादा होता है, एक साल में कम होता है। अभी जितना नॉर्थ इंडियन वैरायटी है सब में ये प्रॉब्लम है और इसलिए ये नेचुरल है, इसको कोई उपाय नहीं है। कुछ केमिकल से इसको सीधा सही करने का प्रयास तो हो रहा है लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा वैरायटी भी विकसित किया गया है जिसमें हर साल अच्छा खासा फ्रूटिंग होता है। उसमें क्या किया, साउथ इंडियन का जो वैरायटी है मोस्टली वो लोग एनुअल बियरिंग, हर साल बियरिंग होता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में रेगुलर बियरिंग वैरायटी बोलते हैं। तो रेगुलर बियरिंग वैरायटी में नीलम होता है, उसी को नॉर्थ इंडियन वैरायटी दशहरी से क्रॉस करके अम्रपाली जो वैरायटी डेवलप किया वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है, वो हर साल प्रोड्यूस होता है। ये छोड़ के दशहरी 51 बोल के एक नया सिलेक्शन है जो दशहरी आम से निकाला है, वो भी रेगुलर बियरिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके यही उपाय है, आपको ये दोनों वैरायटी लगाना चाहिए आपको रेगुलर बियरिंग के लिए। सर कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसानों को आम के मंजर के बारे में कुछ संदेश दें ताकि वो अपने मंजर को ठीक ढंग से रख पाएँ। किशन भाइयों, आज ये जो समय है आपको मंजर को सुरक्षित रखने का समय है। क्या होता है, बहुत समय हम लोग पौधा लगाते हैं घर पे, जिसको देखभाल नहीं करते हैं, सोचते हैं जो होगा होगा, लेकिन प्रॉपर केयर होना चाहिए। क्योंकि अभी जो आबहवा जो जलवायु परिवर्तन के वजह से जनवरी, फरवरी, इवन मार्च महीना में भी अचानक बारिश हो रहा है, बादल छा रहा है, ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट पेस्ट को बढ़ावा दे रहा है। उसके हिसाब से जो पहले साल से इस साल में फ्लावर ड्रॉप का संभावना ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अभी तक जितना बताया हो, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड सही समय में स्प्रे करना चाहिए। और साथ साथ आपको ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे नैप्थेलिक एसिटिक एसिड अगर स्प्रे करेंगे आपको फलों का रिटेंशन बढ़ेगा। फ्रूट सेट करने के बाद आप सही से उसमें पानी डालिए और साल भर आम के जड़ के नीचे को जगह साफ सफाई रखिए, तो उसमें इंसेक्ट पॉपुलेशन कम हो और आम में ज़्यादा धूप लगे। डॉक्टर तन्मय सर, हमारे किसान किस तरीके से अपने मंजर को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों को दी।
आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।